नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक इट सो हैपेंड को पढ़ेंगे, जिनमें से इट सो हैपेंड का जो 8 चैप्टर है उनमें से पहला चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, इसका हिंदी मीनिंग जानेंगे और जो भी क्वेश्चन आंसर है उनको भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, इसका मतलब हुआ कि हम्प को, कैमल को जो कुबड़ है वो कैसे मिला, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन, दुनिया की अभी भी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस, दुनिया की उस समय शुरुआत हुई थी और जो जानवर थे वो जानवर इंसानों के लिए काम करना उन्होंने भी शुरू किया था। देर वॉज वन लेजी एनिमल, एक आलसी जानवर था, दैट डिड नथिंग, जो कुछ नहीं करता था, एंड सेड नथिंग बट हम्प, और हम्प के सिवाय कुछ और नहीं कहता था, यानी केवल हम्प हम्प करता रहता था। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड, यहाँ तक कि जो क्लेवर चालाक जिन्न थी, जिन्न था, माफी चाहेंगे, जिन्न था, जिन्न होता है ना जैसे जो आपकी इच्छा को पूरा करता है, अलादीन का चिराग से जिन्न निकलता था, वही वाला। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड, यहाँ तक कि जो क्लेवर जिन्न था उसका भी क्या हो गया था, बुद्धि का अंत हो गया था, यानी वो भी परेशान हो गया था, हैरान हो गया था पूरा। चलते हैं आगे। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, व्हेन द वर्ल्ड वॉज न्यू, जब दुनिया नई थी, एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जो जानवर थे वो इंसानों के लिए काम करना उन्होंने शुरू ही किया था। देयर वॉज अ कैमल, उस समय क्या था, एक ऊंट था। एंड ही लिव्ड इन द मिडिल ऑफ हॉलिंग डेजर्ट, और वो सुनसान जंगल के बीच, सुनसान रेगिस्तान के बीच में रहता था। बिकॉज वो सुनसान अकेले क्यों रहता था वीरान में, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वह काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स, स्टिक्स मतलब लकड़ियाँ, ये जो लकड़ियाँ इस तरह कुत्ते के मुंह में इस तरह से खाता था। एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, कांटा खाता था, नुकीलेदार जो झाड़ी सब होती है वो सब खाता था। एंड वैन नो बडी, और जब कोई नहीं, स्पोक टू हिम ही सेड हम, और जो वैन एनीबडी स्पोक टू हिम, जब कोई भी आदमी, माफी चाहेंगे, वैन एनीबडी स्पोक टू हिम, यानी जब कोई उससे बोलता था, बात करता था, ही सेड हम्प, वो क्या बोलता था, हम्प, जस्ट हम्प एंड नो मोर, केवल हम्प बोलता था और कुछ नहीं। प्रेजेंटली द हॉर्स कैम टू हिम, थोड़ी देर बाद हॉर्स उसके पास आया, ऑन मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह में, विद अ सैडल ऑन हिज बैक, और उसके पीठ पे क्या था, सैडल था। सैडल क्या होता है, देखिए ये इस तरह का जो रहता है, ये क्या है आपका, ये है हॉर्स का सैडल, ठीक है, ये हॉर्स का सैडल है। तो जहाँ जिस पे क्या होता है, मतलब पैर रख के चढ़ते हैं और बैठते हैं, तो उसके पीठ पे क्या था, सैडल था। आगे पढ़ते हैं, देखिए। द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, और कहा, कम ओ कैमल, कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि आओ, कम आउट, बाहर आओ, और ट्रॉट लाइक दिस, ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हम बाकी की तरह क्या करो, तुम भी तेज चलो। क्या करने बोला उसको, ट्रॉट, देखो एक होता है चलना, वॉक करना, एक होता है रन करना, दौड़ना, दोनों के बीच में होता है तेज चलना, झटक के चलते हैं जो ना, ट्रॉट। तो ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, हम हमारी तरह क्या चलो, तुम भी तेज चलो। हम्प सेड द कैमल, फिर उठ के ना क्या किया, बोला हम्प। एंड द हॉर्स वेंट अवे, और घोड़ा क्या हुआ, चला गया। एंड टोल्ड द मैन, और इंसान को ये बात बता दी कि हॉर्स ने मुझे, कैमल ने मुझे ऐसा कहा। पर जाट ले, थोड़ी देर बाद डॉग कैम टू हिम, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद कुत्ता आया इसके पास, विद अ स्टिक इन हिज माउथ, और उसके मुंह में क्या था, एक स्टिक थी, एक छड़ी थी, एक लकड़ी का टुकड़ा था। एंड सेड, और कहा, क्या कहा देखते हैं। ये सब वर्ड है, ये तो पेज नंबर 1 का पढ़ा दिया, तो इसका वर्ड आप चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रोक कर लिख सकते हैं। ये आपके ये वर्ड है, और भी वर्ड है, ये देखिए, ये भी आप लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं आप, और लास्ट पेज है ये, तो पेज नंबर 1 का ये सब वर्ड है। चलते हैं अब आगे। तो देखिए कुत्ते ने क्या कहा, कुत्ते ने कहा, कैमल ओ कैमल, कैमल ओ कैमल, कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और हमारी तरह क्या क्यों, सामान को ढो। कुत्ता मुंह में लेके सामान ढो रहा था,
और हमारी तरह क्या करो, सामान को डो डो हम्प सेड द कैमल। फिर कैमल ने क्या बोला, हम एंड द डॉग वेंट अवे, और कुत्ता क्या हुआ, चला गया, एंड टोल्ड द मैन, और इसने भी आदमी से ये बात कह दी, शिकायत कर दी एक तरह से। प्रेजेंटली मतलब थोड़ी देर बाद, द ऑक्स कैम, बैल आया टू हिम उसके पास, विद द योक ऑन हिज नेक। योक क्या होता है, देखिए योक क्या होता है, योक होता है ये बैल के ऊपर लगाते हैं, देखिए इस तरीके से लगाते हैं ना ये, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जुआ बोलते हैं, हाँ जुआ, ठीक। प्रेजेंटली द ऑक्स कैम टू हिम, उसके ऑक्स आया विद द योक ऑन हिज नेक, और उसके गले में क्या था, योक था, एंड सेड और कहा, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, आओ और हमारी हम लोग की तरह क्या करो, खेत जोतो। हम्प सेड द कैमल, कैमल ने फिर कहा हम्प, एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और ऑक्स चला गया और इंसान को ये बात बता दी। एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में, द मैन कॉल्ड द हॉर्स, मैन ने घोड़े को बुलाया, कुत्ते को बुलाया और बैल को बुलाया एक साथ, बोला 3 कि तीनों आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए क्या है, दुख है, ठीक है। और देखिए क्या कहा, बट दैट हम्प थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, लेकिन जो हम्प की चीज़ है वो डेजर्ट में वो क्या कर सकता है, हम्प वाला जो इंसान है या जानवर है वो क्या कर सकता है, काम नहीं कर सकता डेजर्ट में, और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और फिर वो यहाँ पर है, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे क्या कर रहा हूँ, अकेला छोड़ रहा हूँ, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, लेकिन तुम्हारा जो उसका जो काम है वो तुम्हें लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारे बदले काम कर नहीं रहा है, तो उसके बदले काम क्या करना पड़ेगा, तुम्हें को करना पड़ेगा। अब देखिए, तो अब क्या हो रहा है कि ये वो काम नहीं कर रहा है, कौन, हॉर्स काम नहीं कर रहा है, हॉर्स कहते हैं ये ऊँट काम नहीं कर रहा है, और उसके बदले घोड़े को, बैल को और कुत्ते को उसका काम इंसान ने क्या कर दिया, सौंप दिया कि वो काम नहीं कर रहा है, अब तुम लोग उसका बदले काम करो, ठीक है। अब देखिए आप क्या हुआ, दैट मेड द 3 वेरी हंग्री, जो इससे क्या हुआ, तीनों क्या बहुत गुस्सा हो गया, एंड दे हैड हेल्ड अ पंचायत, उन्होंने पंचायत बुलाया एक, ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट के किनारे, एंड द कैमल कैम च्यूइंग एंड कड एंड लाफ्ड एट देम, और वहीं से कैमल च्यूइंग चिबाते हुए, कड क्या, जुगाली जो होते हैं मुंह में जानवर करते हैं ना, जुगाली बाद में पहले खा लेते हैं, उसके थोड़ी देर बाद निकाल के अपने मुंह में चबाते हैं, तो वही जुगाली करते हुए क्या हुआ, उधर से निकला और हंसा भी उन तीनों पे। देन ही सेड, तब उसने कहा हम्प एंड वेंट अवे अगेन, और फिर उसने हम्प बोला और चले गए। प्रेजेंटली थोड़ी देर बाद, देयर कैम अलॉन्ग द जिन हु वॉज इन द चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, उसके बाद क्या, जिन आया जिसको पूरा डेजर्ट का क्या मिला होता, चार्ज मिला होता है, चार्ज समझते से डीएम को मिलता है पूरा जिले का चार्ज, मुख्यमंत्री को मिलता है राज्य का चार्ज पूरा, तो उसी तरह से क्या मिला, इसको जिन्न को जो था पूरा डेजर्ट का चार्ज मिला हुआ था, अधिकार मिला हुआ था रखवाली करने का, ठीक है, जिम्मेदारी मिली हुई थी। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, और वो जो आया कैसे आया, रोलिंग मतलब घूमते हुए, क्लाउड में आता है ना घूमते हुए जैसे जिन्न सब, तो उस तरह से क्लाउड में घूमते हुए ये क्या हुआ, आया वहाँ पे, ठीक है। ये तो देख लिया आपने, ठीक है, ये वर्ड्स हैं इस पेज के, आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको, जो नहीं आता वो लिख सकते हैं, जो आता है उसे छोड़ सकते हैं आप। देखिए ये हो गया आपका पहला, ठीक है, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया तीसरा, यहाँ तक वर्ड है, पेज नंबर 2 का ये वर्ड हो गया, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं आगे। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, ये है जिन, ये है जिन, ठीक है, इस तरह से धूल में पूरा उड़ाते हुए आते हैं, ठीक है। अब देखो, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, जो पूरे डेजर्ट का जिन था उसने हॉर्स से कहा, इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, क्या बताओ किसी के लिए आइडल मतलब खाली बैठना, बेकार बैठना सही है, बेकार बैठना। सर्टनली नॉट सेड द जिन, जिन ने कहा बिल्कुल नहीं। हॉर्स ने कहा जिन से कि बताइए किसी के लिए खाली बैठना सही है, जिन ने कहा बिल्कुल नहीं। वेल अच्छा सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा देयर इज अ थिंग इन द मिडिल ऑफ योर डेजर्ट विद अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, बोला
एक चीज़ है तुम्हारे आपके इसमें रेगिस्तान में, विद अ लॉन्ग नेक, जिसकी लंबी सी गर्दन है, एंड लॉन्ग लेग्स, जिसके लंबे लंबे क्या है, पैर है, एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, और उन्होंने में एक भी काम, स्ट्रोक एक भी काम उन्होंने क्या किया है, नहीं किया है। ठीक है, कब से नहीं किया है भाई? सिंस मंडे मॉर्निंग, सिंस मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग से उन्होंने एक भी काम नहीं किया है। ठीक है, स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वॉन्ट ट्रॉट, और वो क्या करता है, तेज भी नहीं चलता है। ठीक है, और वो क्या करता है, तेज भी नहीं चलता है, वो काम भी नहीं करता, तेज भी नहीं चलता है। यू मतलब ओ नहीं बोलते हैं उसी तरह, यू सेड द जिन विशलिंग, विशलिंग ने सीटी बजाते हुए कहा, अच्छा सा ये बात है। से दैट्स माई कैमल, अरे वो तो मेरा ऊँट है ना, उसी की बात कर रहे हो। व्हाट डज ही से अबाउट इट, उसने इसके बारे में क्या कहा? ही सेज हम्प, अब ऊँट को कोई बात पूछता था वो क्या बोलता था, हम्प, एंड ही वॉन्ट प्लो, उसने हम्प का, और वो क्या जोतेगा भी नहीं, सेड डॉग्स, और बैल ने कहा कि वो तो जोतेगा भी नहीं, मतलब सबको जो जो जवाब मिला था उन्होंने बता दिया। वेरी गुड सेड द जिम, आई विल हम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट फॉर अ मिनट, अगर आप तुम बोलो कि अगर तुम लोग थोड़ी देर इंतजार करोगे तो मैं उसे हम्प करके आता हूँ। यहाँ पर मतलब हम्प मतलब हो गया सबक सिखाना, कि यहाँ पर क्या हो गया, उसे सबक सिखा के आता हूँ। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं। लेकिन उससे पहले कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस है ना, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है भाई। व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन टू द डॉग एंड द ऑक्स, बोले कि डॉग को और ऑक्स को क्या क्या टास्क मिला हुआ था, क्या क्या काम मिला हुआ था। दूसरा है व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट, जो कैमल था वो डेजर्ट के बीच में क्यों रहता था। तीसरा व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स एंग्री, किसने कुत्ते को, घोड़े को और बैल को गुस्सा दिलाया, किस कारण से मतलब उसको गुस्सा आया। अगला है हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल, हाउ डिड द जिन नो, जिन को कैसे पता चला कि हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल, कि हॉर्स जो है कैमल के बारे में ही कंप्लेन कर रहा था, कैसे पता चला, हिंट दिया था उसको ना। ठीक है, देखो यहाँ पर ये आइल हम्प हिम का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है कि आइल डील विद हिम अप्रोप्रिएटली, कि मैं उसे उचित तरीके से निपटूंगा, और आइल सेट हिम राइट, और मैं उसे ठीक कर दूंगा। इसका यहाँ पर आइल हम्प हिम का मतलब हुआ, यहाँ पर है ना आइल हम्प हिम, कहाँ है भाई आगे, ये आइल हम्प हिम, इसका ये मतलब दिया हुआ है। तो पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस का, ठीक है, आंसर्स देख लेते हैं। देखिए ये है क्वेश्चंस के आंसर्स, क्या क्या है। व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन्ड टू द डॉग and the ox, the dog was assigned the task of fetching and carrying things, dog को क्या टास्क मिला था, असाइन द टास्क ऑफ फेचिंग, लाने का और सामान ढोने का, while the ox was assigned the task of plowing the field, और जबकि ऑक्स को टास्क मिला था फील्ड को क्या करने का, जोतने का, मैदान को जोतने का। ठीक है, अगला है व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट, जो कैमल था वो डेजर्ट के बीच में क्यों रहता था। द कैमल लिव्ड इन द मिडिल ऑफ डेजर्ट, कैमल डेजर्ट के बीच में रहता था बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू वर्क एंड प्रीफर टू स्टे अलोन एंड आइडल, क्योंकि वो कोई काम नहीं करना चाहता था और चाहता था और पसंद करता था क्या करना, अकेले रहना और खाली पड़े रहना, बेकार पड़े रहना। ठीक है, वॉट मेड द डॉग द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री, किसने या किस कारण से जो आपका तुम्हारा कुत्ता है, हॉर्स है और ऑक्स है, सब क्या हो गया, गुस्सा हो गया। दे वर वेरी एंग्री बिकॉज द कैमल रिफ्यूज टू वर्क, वे लोग क्या थे, बहुत गुस्सा थे क्योंकि जो ऊँट है उसने क्या किया, काम करने से मना कर दिया। एंड एट द रिजल्ट, और रिजल्ट इसका क्या हुआ, दे हैड टू डू हिज शेयर ऑफ वर्क टू, कि उसको उसके हिस्से का भी काम, किसके, कैमल के हिस्से का भी काम करना पड़ जाता था, इसलिए डॉग और हॉर्स और ऑक्स क्या था, गुस्सा था। ठीक है, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल, जिन को कैसे पता चला कि हॉर्स जो कंप्लेन कर रहा है वो ऊँट के बारे में ही कर रहा है। द जिन अंडरस्टूड दैट द हॉर्स वॉज टॉकिंग अबाउट द कैमल, जिन समझ गया कि उसको हॉर्स जो है उसको क्या, वो कैमल के बारे में बात कर रहा है, बिकॉज क्योंकि ही डिस्क्राइब्ड अ क्रिएचर, उन्होंने उस जंतु को डिस्क्राइब किया विद अ लॉन्ग नेक, जिसकी क्या थी, लंबी गर्दन थी, एंड अ लॉन्ग लेग्स, और लंबे पैर थे, हु हैडंट वर्कड सिंस मंडे, जिन्होंने मंडे से काम नहीं किया था। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, कोशिश करें एक जो क्वेश्चन आंसर था वो खुद से लिखें क्योंकि एग्जाम में तो आपको खुद से लिखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
ये इनके वर्ड हैं इस पेज के, चाहे तो आप लिख सकते हैं। पेज नंबर 3 का वर्ड ये है, ये है, ये है, ठीक है। तो यहीं तक का वर्ड है, आप लिख लें। चलते हैं अब आगे। अगला है ये है पेज नंबर 4, ठीक। द जिन रीमॉन्स्ट्रेटेड विद द कैमल। क्या है? द जिन रीमॉन्स्ट्रेटेड यानी उसको क्या डांटा, विरोध क्या, विद द कैमल हु शेड हम्प, जो क्या करता था, हम्प क्या था, हम्प हम्प करते रहता था, उस ऊँट को क्या किया, डांटा। एंड द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लंप, और उसका जो पीठ था उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हो गया, उभार आने लगा, उठने लगा वो। विच वॉज द कैमल सम्प, जो कैमल का क्या बन गया, हम बन गया, कुबड़ बन गया बाद में, ठीक है। द जिन एस्योर्ड द कैमल, जिन ने क्या किया, आश्वासन दिया किसको, कैमल को, हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट अ हिंड्रेंस, कि उसका जो हम्प रहेगा हमेशा क्या होगा, उसका मदद करेगा, रुकावट नहीं बनेगा, उसके चलने में बाधा नहीं बनेगा, ठीक है। ये मेन पॉइंट है जो आप इस पेज में पढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। कहानी शुरू होती फिर आगे। जिन उसके पास गया, तब जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्क क्लॉक। कहानी सब सुनने के बाद क्या किया, जिन ने अपने आप को रोल किया, मतलब फिर घुमाया, और कहाँ किस में घुमाया, डस्क क्लॉक में, यानी धूल वाला जो चोगा होता है कपड़ा, धूल वाले में, धूल में क्या कर लिया, उसको घुमाया पूरा अपने आप को। एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और पूरे डेजर्ट में घूमते घूमते कहाँ चला गया, एंड फाउंड द कैमल, कहाँ चला गया, कैमल के पास, जहाँ कैमल मिला उसको। लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन, लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन, जो क्या कर रहा था, अपना परछाई देख रहा था, रिफ्लेक्शन मतलब परछाई। इन अ पूल ऑफ वाटर, पानी के एक पूल, पूल मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, पूल मतलब कह सकते हैं तालाब, ठीक है। तो पानी के तालाब में क्या कर रहा था, अपनी परछाई देख रहा था, वहाँ पर उठ वहीं पर जाकर पहुँच गई। मतलब माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने कहा, मेरे दोस्त, व्हाट्स दिस, आई हियर यू ऑफ योर डूइंग नो वर्क, मैंने सुना तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो, क्या बात है ना। जिन ने इससे कहा, द जिन सैट डाउन, जिन बैठ गया, विद द चिन इन हिज हैंड, अपने ठुड्डी पर हाथ रखकर, है ना, चिन इन हिज हैंड, मतलब हाथ पर ठुड्डी रखकर, ऐसे कह सकते हैं, विद हिज चिन, अपने ठुड्डी के साथ, इन हिज हैंड, जो उसको हाथ में ठुड्डी को रख दिया। व्हाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन, जबकि कैमल क्या कर रहा था, अपना परछाई देख रहा था, कहाँ पर, है ना, परछाई देख रहा है यहाँ पे पानी में, तालाब में। इन द पूल ऑफ वाटर, पानी के तालाब में। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे, कि तुमने उन तीनों को एक्स्ट्रा वर्क दे दिया, कब से, मंडे से, मंडे मॉर्निंग, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, तुम्हारे ये आइडलनेस है, खाली बैठने के कारण उन तीनों को क्या मिल गया है, एक्स्ट्रा वर्क मिल गया है। सेड द जिन, जिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद इट चिन इन हिज हैंड, और वो फिर क्या हुआ, सोचने पर चला गया, अपना हाथ में ठुड्डी को रख के, ठीक है। ये सब वर्ड है, आप लिख सकते हैं, ये भी है और ये भी है, और इस तरीके से आप पढ़ भी सकते हैं वैसे, है ना। द जिन सैट डाउन, जिन बैठ गया, विद इट चिन, अपने ठुड्डी के साथ, इन हिज हैंड, अपने हाथ में उसे लेकर। वाइल द कैमल लुक्ड एट, जब क्या कर रहा था, उठ देख रहा था, इज ऑन रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई, इन द पूल ऑफ वाटर, पानी के तालाब में। इस तरीके से पढ़ सकते। यू हैव गिवन, तुमने दे दिया है, द 3, उन तीनों को, एक्स्ट्रा वर्क, अतिरिक्त काम, एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, सोमवार सुबह से, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ यू, अकाउंट ऑफ, सब कुछ की वजह से, योर आइडलनेस, किसकी वजह से भाई, तुम्हारी आलस की वजह से। सेड द जिन, जिन ने कहा। यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं इस तरह से। चलते हैं आगे। यहाँ भी एक वर्ड, यहाँ भी है, लिख लें आप, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है। हम्प सेड द कैमल, कैमल ने फिर क्या बोला, हम्प। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, बोला अगर मैं होता तो ये मुझे नहीं कहना चाहिए था, या ये मैं नहीं कहता। सेड द जिन, यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वांट यू टू वर्क। यू माइट से इट वंस ऑफ टू ऑफन, तुमने इसे
कई बार कह दिया, वंस टू ऑफन ना, ऑफन मतलब होता है यहाँ पर एक तरह से बार बार कह दिया, आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ तुम काम करो। एंड द कैमल सेड, हम, फिर कैमल ने बोल दिया हम, ठीक, अगेन फिर, बट नो सूनर, लेकिन हैड ही सेड इफ, बट जैसे वो कहता, ठीक है, नो सूनर मतलब अभी कहा ही था एक तरह से, ठीक है, हैड ही सेड इट, देन ही सॉ हिज बैक दैट वाज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम। तभी तो उसने देखा कि उसकी जो पीठ थी जिस पे वो बहुत घमंड करता था, वो उसकी सुंदरता पर बहुत क्या करता था, घमंड करता था, तो वो क्या धीरे धीरे बिग हम्प बन गया, कुबड़ बन गया। डू यू सी दैट, क्या तुम इसे देखते हो, सेड द जिन, जिन ने कहा, दैट्स योर एवरी ऑन हम्प दैट यू हैव ब्राउट अपन योर ऑन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। ये कहा कि ये जो तुम्हारा हम्प है, ये तुम्हारा अपना हम्प है, और तुम्हारा ये इस कारण से आया क्योंकि तुमने खुद क्या क्या काम नहीं किया, ठीक है, तुम्हारे अपने कारण से ये आया है, काम नहीं करने के कारण से। टुडे इज थर्सडे, आज क्या है, थर्सडे है, एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, ठीक है, बोला आज गुरुवार है और तुमने सोमवार से कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगन, जब काम शुरू हुआ तब से क्या करना तुमने, मतलब सोमवार से काम शुरू हुआ तब से तुमने काम नहीं किया है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करोगे ना। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, कैमल ने कहा मैं कैसे काम कर सकता हूँ, विद इज हम्प ऑन माई बैक, मेरे पीठ पे इतना बड़ा हम्प बना दिया, अब मैं कैसे काम कर सकता हूँ। दैट हैज़ अ पर्पस, बोला इसका एक पर्पस है, उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, सेड द जिन, ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने वो 3 दिन का काम क्या कर दिया, छोड़ दिया, मिस कर दिया। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, बोला अब 3 दिन तुम बिना खाए पिए काम कर सकते हो। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने हम्प पे क्या कर सकते हो, जिंदा रह सकते हो। देखिए उस हम्प में चर्बी होती है, ठीक है, हम लोगों ने कभी सुना है हम्प में पानी होता है, कुबड़ पानी निकाल पानी उसे पी लेता है, ऐसी बात नहीं है, उसमें होती है चर्बी, ठीक है। तो हॉर्स, ये जो हम कैमल है, ऊँट है, अगर कुछ दिन तक नहीं भी खाए तो क्या हो सकता है, वो उस चर्बी का यूज इस्तेमाल करके जीवित रह सकता है, ठीक है। यू कैन लिव ऑन योर हम्प एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और कभी ये मत कहो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, बोला कि जब बाहर निकलो वहाँ से डेजर्ट से और उन तीनों के पास जाओ और अच्छे से बिहेव करो उसको, उनके साथ, ठीक है। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, और वो कैमल क्या, वो उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से टू दिस द कैमल ऑलवेज बियर अ हम्प, इसलिए उस दिन के बाद क्या होता है, कैमल के पीठ पे हमेशा एक हम्प रह गया। वी कॉल इट हम्प, जिसको हम लोग कुबड़ कहते हैं। नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, अब उसको चिढ़ाने के लिए नहीं कहते, हम लोग जानते हैं कि ऊँट के पास ये होता ही है। बट ही हैज़ नेवर गेट काउट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जो उन्होंने 3 दिन जो छोड़ दिया था, ठीक है, जो 3 दिन उन्होंने काम छोड़ दिया था, उसे वह अभी तक क्या कर चुका है, पूरा नहीं कर पाया है, ठीक है। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और उन्होंने ये भी नहीं सीखा है कि किसी से अच्छे से व्यवहार कैसे किया जाए। इसके जो लेखक हैं वो है रुडयार्ड किपलिंग। अब्रिज्ड मतलब ये पूरी कहानी नहीं है, एक हिस्सा लिया गया है शॉर्ट करके इसको, ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं हम लोग इसके क्वेश्चंस, देखते हैं इसके क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए यहीं देख लेते हैं इसको डायरेक्ट आंसर के साथ ही। क्या है, पहला है द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द पूल, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। कैमल जो था अपना जो रिफ्लेक्शन था, वो जो तालाब था उसमें देख रहा था, ये कैमल के किस गुण के बारे में आपको बताता है। इट सजेस्ट, तो आंसर हो सकता है इसका इट सजेस्ट, या सजेस्ट करता है दैट द कैमल वॉज सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है, या क्या करता है, सजेस्ट कर रहा है आपको, एक तरह से हिंट दे रहा है, अनुमान दे रहा है कि जो ऊँट है वो क्या है, सेल्फ सेंटर्ड है, खुदगर्ज है, ठीक है। एंड प्राउड ऑफ हिज अपीयरेंस, और उसे अपने ऊपर क्या है, गर्व है, ठीक है, अभिमान है। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग एंड वॉज मोर कंसर्न अबाउट हाउ ही लुक्ड, उसे मतलब काम करने की फिक्र नहीं है, केवल ये फिक्र है कि वो कैसा दिखता है। बहुत लोग आपने देखे होंगे काम धाम कुछ नहीं करते, बट हाँ मतलब रेडी रहेंगे, हमेशा तैयार होकर रहेंगे, ठीक है। तो वो ऊँट भी इसी गुण का आदमी था, मतलब उसी गुण का जानवर था, जो चाहता था कि हम कैसे दिखें,
वो केवल ध्यान देता था, अच्छा दिखना चाहता था केवल, ठीक है, काम नहीं करता था। तो ये इसका आंसर हो सकता है, ये गुण बता रहा है। द कैमल सेड, ऊँट ने कहा, हम्प रिपीटेडली, हाउ डिड इट इफेक्ट हिम। हम्प ने, जो ऊँट था वो बड़ा बार बार जो हम्प कहता था उसका क्या असर हुआ। बिकॉज द कैमल केप्ट सेइंग हम, क्योंकि कैमल जो था वो हमेशा हम्प हम्प करता था, एंड रिफ्यूज टू वर्क, और मना कर दिया काम करने से। द जिन गेव हिम अ बिग हम्प, तो जिन ने क्या कर दिया, उसे बड़ा हम्प दे दिया। द हम्प वॉज अ पनिशमेंट फॉर हिज लेजीनेस, और हम्प क्या हो गया, उसके लेजीनेस का, आलसपन का क्या हो गया, पनिशमेंट हो गया। वॉट अकॉर्डिंग टू द जिन वॉज द यूज ऑफ हम्प, हम्प का क्या यूज हुआ जिन के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द जिन, जिन के अनुसार द हम्प वॉज यूजफुल, हम्प क्या था, यूजफुल था। बिकॉज इट अलाउड द कैमल, क्योंकि इसने क्या किया, कैमल को अलाउ किया टू वर्क फॉर 3 days, कि वो 3 दिन तक काम कर पाए विदाउट ईटिंग, बिना खाए। द कैमल कुड सर्वाइव ऑन द फैट स्टोर्ड इन द हम्प, कैमल क्या कर सकता है, 3 दिनों तक सर्वाइव कर सकता है उसके जो कुबड़ में जो स्टोर है फैट, उसके दम पे, ठीक है। तो ये तो यूज हो गया उसके हम्प का, ठीक है। ही हैज़ नेवर येट लर्नड टू बिहेव इन द लाइट ऑफ दिस, व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल। ये जो कह रहे हैं कि उन्होंने अभी तक बिहेव करना नहीं सीखा, इसमें वो कवि क्या कहना चाह रहा है, जो लेखक है, माफी चाहेंगे, कविता लिखते हैं जो कवि कहलाते हैं, ये तो लेखक है ना, जो लेखक हैं रुडयार्ड किपलिंग, वो क्या कहना चाह रहे हैं। द राइटर थिंक्स, जो राइटर है वो सोचता है दैट द कैमल इज स्टिल लेजी, कैमल क्या है, अभी भी क्या है, बहुत आलसी, एंड हैज़ नॉट लर्नड, और उन्होंने नहीं सीखा है हाउ टू बिहेव प्रॉपरली, कैसे बिहेव किया जाए, इवन आफ्टर गेटिंग द हम्प एंड ज्वाइनिंग द अदर्स, इवन आफ्टर, यहाँ तक कि मतलब उसको हम्प भी मिल गया, कुबड़ भी मिल गया, और दूसरे को फिर ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन उन तीनों को ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन अभी भी क्या हुआ है, बिहेव करना नहीं सीखा है, ठीक है। ये बता रहा है, क्या बता क्या रहा है कि मतलब ये क्या है, लेजी है, ठीक है, कौन, कैमल, ठीक। ये इसका वर्ड है, लिख सकते हैं आप। अब आइए देखते हैं हम लोग, ठीक। अब आइए देखते हैं हम लोग ये एक्सरसाइज, ठीक है, पेज नंबर आपके 6 का जो एक्सरसाइज है वो देखते हैं हम लोग। देखिए क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन है ना यहाँ पे, किस कैन दिस स्टोरी बी फैक्चुअल ट्रू, फैक्चुअली ट्रू, क्या स्टोरी फैक्चुअली ट्रू है, ठीक है, मतलब क्या फैक्ट है इसमें, इस स्टोरी में सत्य है ये, मतलब बोला नहीं, दिस स्टोरी इज फैबल, ये क्या है, फैबल है, जो नैतिक कथा है, ज्ञान देती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके आलस के कारण किसी और को काम करना पड़ता है। एंड नॉट फैक्चुअली ट्रू, ये क्या फैक्चुअली ट्रू नहीं, बट क्या एक नैतिक कथा के तौर पे है जो आपको शिक्षा देती है। इट यूजेज, यह यूज करता है इमेजिनेशन, आपकी कल्पना को, एंड टॉकिंग एनिमल्स टू टीच अ मॉरल लेसन अबाउट द लेजीनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये क्या एनिमल की बातचीत दिखाता है, जो हमें यह सिखाता है कि मॉरल लेसन सिखाता है, नैतिक सीख देता है, और अबाउट क्या, लेजीनेस, अपनी जो आलसपन है उसके बारे में, और अपनी जिम्मेदारी के बारे में, ठीक है, कि हमें किस प्रकार जिम्मेदार होना चाहिए और हमें आलस नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सिखाता है। ये स्टोरी क्या फैक्चुअल नहीं है, सत्य कथा नहीं है, ये नैतिक कथाएं जो शिक्षा देती हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द स्टोरी अबाउट, आपके अनुसार स्टोरी किस बारे में है। कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को मतलब कहते हुए बताइए। हाउ द वर्ल्ड बिगिन, कैसे शुरू हुआ, इसके बारे में है। द स्टोरी यूजेज अ फिक्शनल सेटिंग टू शो द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, स्टोरी क्या होता है, ये एक फिक्शनल सेटिंग है, काल्पनिक सेटिंग है कि इस इंसान कैसे वहाँ पर, सॉरी, सो द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, की दुनिया कैसे शुरू हुई, एंड हाउ वर्क वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग एनिमल, और किस तरह से काम डिवाइड हुआ जानवरों के बीच में, इसके बारे में है। अगला क्वेश्चन क्या है, वाई एवरी वन शुड बी डू हिज और हर शेयर ऑफ वर्क सीरियसली, क्यों सबको क्या करना चाहिए,
अपना काम का जो हिस्सा मिला है सबको अपना अपना काम करना चाहिए। द स्टोरी टीचर, यह कहानी सिखाती है दैट एवरीवन मस्ट डू देयर शेयर ऑफ वर्क, हर किसी को अपने हिस्से का काम करना चाहिए। इफ़ नॉट, अगर नहीं, अदर सफ़र एंड एक्स्ट्रा वर्क फॉल्स ऑन देम, क्योंकि अगर नहीं होता ऐसा तो क्या कर, दूसरे लोग भी सफ़र करते हैं और उसको एक्स्ट्रा काम का बोझ पड़ जाता है। हाउ एनिमल्स आर इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन्स, जो एनिमल्स है वो इंसानों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? आंसर इसका, एनिमल्स आर हेल्पफुल टू ह्यूमन्स, एनिमल्स क्या है, बहुत हेल्पफुल हैं इन मैनी वेज, बहुत सारे तरीके से। लाइक डूइंग हार्ड वर्क, जैसे कठिन काम करने में, एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सर्विस प्रोवाइड करने में, सेवा देने में। दिस स्टोरी शोज देयर रोल्स एंड एफर्ट्स, ये स्टोरी क्या करती है, उनके रोल को और उनके प्रयास को दिखाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, जो हम्प कैसे मिला उसको कैमल को? द कैमल गॉट हिज हम्प, कैमल को हम्प मिला एज अ पनिशमेंट, किस पर पनिशमेंट मिला, क्योंकि वो काम नहीं कर सकता, फॉर बीइंग लेजी, आलस होने के पनिशमेंट मिला। एंड रिफ्यूजिंग टू वर्क, काम नहीं, जो मना कर दिया था, रिफ्यूज़ कर दिया था काम करने से, उसका क्या मिला, पनिशमेंट मिला। द हम्प हेल्प्स हिम, हम क्या करता है, मदद करता है उसकी, स्टोर एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करने में, सो ही कैन वर्क विदाउट फूड, ताकि वो बिना खाने के भी काम कर सके कई दिनों तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या व्हाट डू यू डू ओवर द वीकेंड वेयर यू जनरली एक्टिव और आइडल। आप बोले कि आप वीकेंड पे क्या करते हैं? देखिए, वीकेंड आपका शनिवार और रविवार कहलाता है, जब सप्ताह का अंत होता है। ठीक है, तो ये आपके पर्सनल आंसर है, आप अपने यहाँ से लिख सकते हैं, बट जैसे मैं लिख सकता हूँ कि ओवर द वीकेंड, मैंने वीकेंड पर आई वॉज एक्टिव, मैं क्या था, एक्टिव था। आई हेल्प्ड विद द हाउस, आई चोर्स, मैंने क्या किया वीकेंड पर, काम किया, अपना घर का जो काम था उसको किया। कंप्लीटेड माई होमवर्क, अपना होमवर्क कंप्लीट किया। एंड स्पेंड टाइम विद फैमिली, और परिवार के साथ समय बिताया। आई ट्राइड नॉट टू बी आइडल, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं खाली नहीं बैठूं। ठीक है, अगला, देयर वॉज ब्रॉडली टू कैटेगरीज ऑफ वर्कर, दो तरह के वर्कर होते हैं, मजदूर होते हैं। हु, दोज हु प्रीफर टू डू टुडे व्हाट दे कैन डू टुमारो, मतलब इंसान होते हैं जो वर्कर होते हैं, काम करने वाले होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक करते हैं कि भाई किसी काम को जो आज कल होने वाला था उसको क्या कर लेंगे, आज ही कर लेंगे ना, काल करो सो आज करो। एंड दोज हु प्रीफर टू डू टुमारो व्हाट दे कैन डू टुडे वेयर डू यू बिलिंग, और एक होता है कि यार टालने वाला, काम कर लेंगे यार कल, क्या दिक्कत है, अभी करना जरूरी है ना, एक वो तरह का होता है। वेयर डू यू बिलोंग, बोला आप कहाँ बिलोंग करते हैं, तो आप अपना लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है कि आई ट्राई टू बी द फर्स्ट कैटेगरी, मैं पहली कैटेगरी में आता हूँ कि जो काम कल करने वाला तो उसे आज कर लूँगा। डूइंग टुडे व्हाट कैन बी डन टुडे, जो डूइंग टुडे की जो वो काम आज कर लूँगा जो आज हो सकता है। एंड इट हेल्प्स अवॉइड स्ट्रेस, और यह क्या करता है, हमें स्ट्रेस से अवॉइड करने में, स्ट्रेस तनाव को क्या करने में, दूर करने में, क्योंकि काम रहेगा तो टेंशन रहती है ना, तो वो दूर करने में मदद करता है। एंड बिल्ड डिसिप्लिन, और ये डिसिप्लिन भी बनाता है। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन मेक्स वर्क पाइल अप, प्रोक्रेस्टिनेशन क्या करता है, जो काम होता है उसको क्या करता है, और कठिन बना देता है ना, पाइल अप कर देता है काम को। ठीक है, क्या करता है, काम को भारी, मतलब पाइल अप मतलब होता है इकट्ठा करना, काम अगर आपका बहुत सारा जमा हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, बहुत भारी हो जाएगा। तो प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल क्या करता है, काम को बहुत सारा इकट्ठा कर देता है और वो बहुत फिर कठिन हो जाता है। तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर का सारा कुछ हो गया है। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सी यू टुमारो, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।